हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, जीएस में इंडियन हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और टॉपिक का जो नाम था प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया चल रहा था। और इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बौद्ध धर्म तक पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी जो टॉपिक हैं आपके आगामी परीक्षा यानी RO ARO जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप लोग नोट्स को बनाते चलिएगा। ये क्लासेस विस्तार रूप में होंगी, यानी पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास का टॉपिक है, जैसा कि बताया जा चुका है आपको, जैन धर्म। और जितनी भी क्लासेस वगैरह आप लोगों की छूट चुकी हैं, यानी आप लोगों ने नहीं देखी हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप लोग वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, आप लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास जितना भी पढ़ाया जा चुका है अभी तक, तो वहाँ पे जा करके प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आप लोगों को। तो उसमें जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास का नाम है जैन धर्म। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म के बारे में क्या बताया गया है दोस्तों। तो हेडिंग डाल लीजिएगा जैन धर्म। और इसमें बताया गया है जैन धर्म के बारे में, जैसा कि जैन धर्म में 24 धर्म गुरु हुए। क्या बताया गया है कि जैन धर्म में जो 24 धर्म गुरु हुए जिनको तीर्थकर कहा गया। क्या बोला गया? तीर्थकर। याद रखिएगा, इन धर्म गुरुओं को तीर्थकर कहा गया। और तीर्थकर का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे बताया गया है कि मानवता को रास्ता दिखाने वाले धर्मगुरु को तीर्थकर कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैन धर्म में 24 धर्मगुरु हुए जिनको तीर्थकर कहा गया। और तीर्थकर किसको कहा जाता है? यानी मानवता को रास्ता दिखाने वाले जो धर्मगुरु होते हैं उनको तीर्थकर कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, जो फर्स्ट नंबर के तीर्थकर यानी धर्मगुरु थे, उनका नाम क्या था? तो यहाँ पे बताया गया है उनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव। अब आइए देखते हैं जैन धर्म के 23वें नंबर के धर्मगुरु यानी तीर्थकर कौन थे। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बताया गया है क्या? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है 23 नंबर के धर्मगुरु थे। तो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम बताइए, तो आप लोग बताएंगे ऋषभ देव। 23वें नंबर के जो तीर्थकर थे उनका नाम बताए पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे पार्श्वनाथ। और अगले यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है कि जैन धर्म के 24वें नंबर के जो तीर्थकर थे उनका नाम क्या था? तो यहाँ पे बताया गया है वर्धमान महावीर, यानी जिनको महावीर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रथम के बाद सीधा 23rd यानी 23 नंबर के क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ पे पहले नंबर का याद रखना है और उसके बाद 23 नंबर का और 24 नंबर का याद रखना है। बीच में हम लोगों को वहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे कि सेकंड नंबर का पूछे, थर्ड नंबर का, ये नहीं पूछते हैं। सिर्फ फर्स्ट नंबर का पूछते हैं और लास्ट का 24 नंबर का पूछेंगे और उससे एक पहले यानी 23 नंबर के धर्मगुरु पूछ देते हैं, यानी तीर्थकर पूछ देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को याद करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ऋषभ देव के दो पुत्र थे, पहला भरत और दूसरे कौन थे? गोमतेश्वर। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऋषभ देव के दो पुत्र थे, भरत, गोमतेश्वर। गोमतेश्वर की जो मूर्ति है कहाँ पे है भारत में? तो श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पे इनकी मूर्ति स्थापित है। और यहाँ पे बताया गया है कि गोमतेश्वर को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता था। तो इनका एक और नाम हम लोगों को पता चल गया कि गोमतेश्वर जो है इनको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता था। और ये किसके पुत्र थे? तो ऋषभ देव। ऋषभ देव कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट में बताया गया है क्या कि जैन धर्म के
23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की मृत्यु 100 वर्ष की आयु में कहाँ पे हुई थी? तो समेद पर्वत पर हुई थी। जो 23वें नंबर के तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में हुई थी और समेद पर्वत पर हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए। जो 23वें नंबर के तीर्थकर थे जैन धर्म के, इन्होंने कौन थे? पार्श्वनाथ थे, और इन्होंने 4 महाव्रत बताए। कौन कौन से बताए? तो आइए देखते हैं। पहला बताया सत्य यानी ट्रुथ, दूसरा बताया अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, दूसरा कौन सा बताया? अहिंसा यानी नॉन वायलेंस बताया। तीसरा बताया अस्तेय, नॉन स्टीलिंग यानी चोरी ना करना। चौथा बताया अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन, यानी जिसको बोलते हैं सांसारिक वस्तु को इकट्ठा ना करना। यानी 4 ये महाव्रत इन्होंने बताए। किन्होंने बताए? तो आप लोग बताएंगे पार्श्वनाथ ने बताए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो ये आपके ऑप्शन में यहाँ से पूछा जा सकता है कि पहली बात यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत बताए? तो आप लोग बताएंगे 4 महाव्रत बताए, और इनका ऑप्शन में नाम भी दे सकता है, तो आप लोगों को पहचानना होगा। तो पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, और चौथा है अपरिग्रह। तो याद रखिएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए यानी महावीर स्वामी, जिनको वर्धमान महावीर के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए? तो महावीर स्वामी हुए, जिनको एक नाम से और जाना जाता है यानी वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि इनका जन्म यानी महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वह कब हुआ? तो यहाँ पे बताया गया है कि 540 बीसी में इनका जन्म हुआ, महावीर स्वामी का। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ। तो याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है, तो आप लोग बताएंगे वर्धमान। पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, माता का नाम जो है त्रिशला। तो त्रिशला के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये जो है, यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा, ये लिच्छवी वंश की थी। जो त्रिशला थी यानी वर्धमान महावीर यानी महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, यह किस वंश की थी? तो यह लिच्छवी वंश की थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शना के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनकी पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शना। दामाद का नाम जमाली था। अगला पॉइंट बताया गया है कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था इन्होंने। यानी जब ये 30 साल के थे तो इन्होंने अपने घर को यानी गृह को त्याग कर दिया था, यानी छोड़ दिया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि महावीर स्वामी ने जब गृह त्याग किया तो उसके बाद क्या हुआ कि महावीर स्वामी की पहली मुलाकात किनसे हुई? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मक्खली गोसाल से हुई। किनसे हुई? मक्खली गोसाल से हुई, जिनसे ये बहुत प्रभावित हुए, यानी ये बहुत प्रभावित हुए इनसे और इनके अनुयायी बन गए, यानी फॉलोअर्स बन जाते हैं इनके मखली गोसाल। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। इसके बाद इनकी मुलाकात मखली गोसाल से होती है। फिर उनके
इनसे ये बहुत प्रभावित हो जाते हैं और इनके अनुयायी बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो जब ये अनुयायी बन जाते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की कहानी आगे बढ़ते हैं कि तो 6 साल तक ये दोनों एक साथ रहते हैं। कौन-कौन? महावीर स्वामी और मखली गोसाल जो है 6 वर्ष तक एक साथ रहते हैं। और फिर क्या होता है कि 6 साल बाद जो है मखली गोसाल इनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। यानी 6 वर्ष तक ये दोनों एक साथ रहते हैं। महावीर स्वामी इनसे प्रभावित होते हैं और इनके अनुयायी बन जाते हैं। 6 वर्ष तक एक साथ रहते हैं। फिर 6 वर्ष के बाद मखली गोसाल जो है इनको छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ अगला पॉइंट बताया गया है। इसके बाद क्या होता है कि मखली गोसाल ने एक नए धर्म की स्थापना की। यानी जब ये अलग हो जाते हैं महावीर स्वामी से, मखली गोसाल, तो इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना कर दी, और उस धर्म का नाम क्या था? आजीवक संप्रदाय। यानी इस धर्म को क्या कहा गया? आजीवक संप्रदाय के नाम से भी जाना गया। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। क्लास आपकी रेगुलर होगी, जिसमें आप लोगों को पूरा विस्तार रूप में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बताया गया है? जो मगध का प्रसिद्ध शासक था बिंदुसार, जिसने आजीवक संप्रदाय धर्म को अपनाया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि मगध का जो शासक था बिंदुसार, यह किस धर्म का अनुयायी था? तो आप लोग बताएंगे आजीवक संप्रदाय धर्म का अनुयायी था। याद रखिएगा आप लोग। तो और आजीवक संप्रदाय की धर्म की जो स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, मखली गोसाल ने इसकी स्थापना की थी। अगला पॉइंट बताया गया है कि 12 वर्षों तक तपस्या के बाद वर्धमान को महाज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहाँ पे होती है? तो जिरिम्भिक ग्राम या जुम्भिक ग्राम, इसको दो नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर जिरिम्भिक ग्राम लिखा होता है और कहीं कहीं पे जुम्भिक ग्राम के नाम से भी लिखा जाता है। तो याद रखिएगा कि 12 वर्षों बाद, यानी ये 12 वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर इनको यानी वर्धमान को महाज्ञान की प्राप्ति होती है। जिरिम्भिक ग्राम या जुम्भिक ग्राम के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पे इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। और किस नदी के तट पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। गांव का नाम था जिरिम्भिक या जुम्भिक, और नदी का नाम ऋजुपालिका। इसके नदी के तट पे इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। और किस पेड़ के नीचे? तो साल वृक्ष के पेड़ के यानी वृक्ष के नीचे इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई चीजें बताई गई इसमें कि 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की, जहाँ पे इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। गांव का नाम था जिरिम्भिक या जुम्भिक, और ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है, अगला बताया गया है कि बौद्ध धर्म में महाज्ञान की प्राप्ति को क्या बताया गया था? तो निर्वाण कहा जाता था। आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था कि बौद्ध धर्म में जो महाज्ञान की प्राप्ति होती है उसको क्या बोला जाता था? निर्वाण कहा जाता था। और यहाँ पे जो जैन धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म में महाज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहा जाता है। तो कैवल्य कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब कैवल्य का मतलब क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं। कैवल्य को क्या बोला गया है? महाज्ञान की प्राप्ति होना, यानी जिसे महाज्ञान की प्राप्ति हो जाए जैन धर्म में, तो उसको कैवल्य कहते हैं। और इसका जो अर्थ है परफेक्ट नॉलेज, यानी जिसको परफेक्ट नॉलेज हो जाए, महाज्ञान की प्राप्ति हो जाए जैन धर्म में, उसको कैवल्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अब इसके बाद क्या बताया गया कि महाज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कैवलिन कहा गया। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि जब इनको 12 वर्षों की तपस्या के बाद महाज्ञान की प्राप्ति होती है,
उसके बाद इनको किस नाम से जाना गया? कैवलिन के नाम से जाना जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे महावीर स्वामी को किन किन नामों से जाना जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद महावीर स्वामी के 2 अनुयायी हुए, यानी महावीर स्वामी के 2 फॉलोअर्स हुए, स्थूलबाहु, भद्रबाहु, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है काउंसिल वगैरह जो हुई हैं जो जैन धर्म में, उनको भी हम लोग विस्तार रूप में पढ़ते जाएंगे। तो क्लास आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज़ एक बार शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लास को लाइक करना भी ना भूलें।